सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। 8 मई 2026, 8 मई 2026। और दोस्तों, कल हमने बीएसई सेंसेक्स की देखी होती हुई एक्सपायरी, शानदार एक्सपायरी थी। दोनों तरफ का मूवमेंट कह सकते हैं आया, दोनों तरफ का पैसा ही बना होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो बैठे रहे होंगे उन्होंने दोनों तरफ का स्टॉप लॉस भी हिट करवाया होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। पहली बात तो पॉलिटिकली अभी तक बंगाल में जो एक बना हुआ था कि मतलब ममता बनर्जी साहिबा कह रही थी कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, तो अब तो डिसॉल्व ही कर दी है गवर्नर ने वहां पर असेंबली। कल उसका असेंबली का वैसे भी 7 मई को उसका बिल्कुल टेन्योर एंड हो रहा था, और कल 7 मई को डिसॉल्व कर दी, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो गई है वेस्ट बंगाल असेंबली। तो मतलब अब नई जो शपथ है उसके लिए बिल्कुल तैयारी की जा रही होगी, और जल्द ही उसका भी आज या कल में हमको पता चल जाएगा कब होगा। तमिलनाडु में एक अलग ही खेला चल रहा है जी। तमिलनाडु में टीवीके के जो विजय जोसेफ विजय जो हैं, उनकी सरकार बननी चाहिए थी। मतलब बेसिकली सरकार बनने का मतलब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उन्होंने क्लेम भी किया कि भाई वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर्स, और हमको एक दो जगह से और समर्थन भी आ रहा है, तो हमको सरकार बनाने दी जाए। लेकिन गवर्नर डजंट सीम टू बी सेटिस्फाइड। गवर्नर ज्यादा उनसे संतुष्ट नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है। जब दिखा रहे हैं कि सेटिस्फाइड नहीं हूं, और उन 2 बार जा चुके हैं गवर्नर साहब के पास, लेकिन गवर्नर साहब ने उनको अभी तक न्योता नहीं दिया है सरकार बनाने का। वो यही कहते हैं कि नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी जो मेजॉरिटी नहीं हो पाएगी आपकी। तो मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जब भी हमने पढ़ी थी, देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस भी तो नहीं कहूंगा उसको, मैंने तो सिविक्स ज़्यादा पढ़ी है। सिविक्स में भी हमको यही सिखाया जाता था कि भाई जो जितनी भी राजनीतिक दल हैं, या जब भी कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको न्योता पहले मिलना चाहिए। और ये जो मेजॉरिटी का सवाल है ना, ये तो सदन के पटल पे होगा, ये तो विधानसभा में पता चलेगा किसके पास है मेजोरिटी या किसके पास नहीं है। अगर उसकी सरकार गिरती है तो गिरने दो ना भाई, लेकिन उसका पहला अधिकार है और उसको पहले मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खेला कुछ और हो रहा है। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक एमएलए है शायद, मेरे हिसाब से एक आधा एमएलए है, और वो वहां पर भी खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि डीएमके और एआईएडीएमके, जो दोनों ही एक दूसरे के मतलब जिसको कहते हैं ना, है तो दोनों द्रविडियन पार्टीज, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाने वाले। वो दोनों ही बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि उन दोनों का समझौता हो जाए, और वो रल मिलके या गठजोड़ की सरकार वहां पर बना लें। यानी कि हर जगह जहां चाहिए इनको अपनी सरकार चाहिए। वेरी 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 डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत डेंजरस चीजें हैं। डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना, एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों, जरा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं FIIs और DIIs की। जब हम विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करते हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशक कल भी 340.89 करोड़ 340.89 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। 441 करोड़ का नेट बाय किया है DIIs ने। 441 करोड़ का DIIs ने नेट बाय जरूर किया दिखाई पड़ रहा है। अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करें FIIs के, तो हमको पता लगता है कि FIIs ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय किया है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय किया है। हाँ, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स हैं जहां पर वो बेच कर गए हैं, और बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स को बेच कर जाना अच्छी चीज तो नहीं है दोस्तों। क्रूड ऑयल की बात करूंगा अगर मैं, क्रूड ऑयल का क्या चल रहा है भाई, क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं।
क्रूड ऑयल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोबारा से क्रूड ऑयल जो है वो दोबारा से ऊपर आने की कोशिश में लगा हुआ है। कोशिश में क्या लगा हुआ है जी, आ ही चुका है। 98.23 डॉलर्स 98.2 यूएसडी के आसपास चल रहा है। यानी कि यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है, यहाँ पर भी बढ़ रही है दिक्कत। एनीवेज, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आज कहीं कोई नतीजे तो नहीं। जी हाँ, आज आने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे, टाइटन कंपनी के नतीजे। दोनों ही बड़ी कंपनीज हैं, दोनों ही बड़ी कंपनीज हैं निफ्टी 50 के लिए। और इसके साथ साथ Hyundai मोटर्स, एबीबी इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, MCX ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के भी नतीजे हैं। स्विगी के नतीजे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आज ही नतीजे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, ओबरॉय रियल्टी, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कल्याण ज्वेलर्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, अर्बन कंपनी, ग्रेनवेल नॉर्टन और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स के आज आएंगे नतीजे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई है निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 पर जब हम चलते हैं तो निफ्टी 50 की स्थितियां ऐसी हैं कि कल हमने देखा कि निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग है वो 24,326 पर हुई। जहां तक मुझे याद है कि परसों यानी कि बुधवार वाले दिन शायद 4 या 5 पॉइंट ऊपर 24,300 जी 4.3 4.3 नीचे हुई है कल क्लोजिंग, यानी कि 24 वही जहां पे हम थे 24,330 331 पे, अब 24,326 पे कल क्लोजिंग हुई है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कल का हाई क्या है। सबसे पहले तो लोग कहेंगे साहब कल का हाई क्या है। कल का हाई है 24,482। अब 24,482 लगा, ठीक है जी, लग गया। लेकिन जो आज के लिए हमारे लेवल्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हमारा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 24,360 का। गैप डाउन हो सकता है, हाँ हो सकता है जी, गैप डाउन हो सकता है। फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। 24,360 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,360 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो 24,397, 24,397, 24,397 के ऊपर गए तो 24,439, 24,439 और उसके बाद 24,482, 24,482 का लेवल जो कल का हाई है वो टेस्ट हो सकता है। एंड अबव दैट द बुल्स विल डांस अबव 24,500, 24,500 के ऊपर जाने पर बुल्स नाचेंगे जी निफ्टी 50 में। वहीं डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट है 24,284। हो सकता है हम इसके आसपास या इसके भी नीचे आज ओपन हो। 24,284 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो 24,235, 24,235, 24,235 पे अगर टूटा तो 24,173, 24,173 और वो तोड़ गया अगर डाउन साइड के लिए तो 24,124, 24,124 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी 50 में। अब लोग कहेंगे साहब अगर 24,124 भी टूट गया तो क्या लेवल आएगा, तो साहब 24,093, 24,093 और 24,093 टूटा तो फिर तो ये समझ जाइएगा एक बार को 24,054, 24,054 एंड बिलो दैट we might be able to see levels coming up to, down to the levels of 24,000, 23,999, 24,000 के लेवल्स तक एक बार को दिखा सकता है निफ्टी 50। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों का असर आज देखने को हमको मिलेगा। नतीजों के साथ नतीजों का असर जरूरी इंपॉर्टेंट होता है और अभी तक कोई भी ऐसी खबर जो अमेरिका और ईरान की आ रही हो ऐसा कुछ भी खास प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी तक स्टेलमेट बना हुआ है और वो जो 1 पेज की बात हो रही थी कि भाई एक ईरान और यूएस का एक मेमो बनेगा कि ईरान और यूएस ने वॉर खत्म कर दी, उसके ऊपर तो अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। अभी तक उसका कुछ भी नहीं आया। वो तो एक तरह से फेक न्यूज की तरह ही जो चली थी वेडनेसडे को उस तरह से प्रतीत हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से चल सकता है बीएसई सेंसेक्स की कल एक्सपायरी आप लोगों ने देखी। सेंसेक्स की एक्सपायरी हमारी हुई है 77,844, 77,844
78,000 दोबारा से एक रेजिस्टेंस का काम करने लग गया है। जब तक हम 78,000 78,022 78,022 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 78,271 उसके बाद सीधा सीधा लेवल है 78,271 का, बड़ा लेवल है। 78,271 के ऊपर गए तो 78,399, 78,399 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,517, 78,500 517 का लेवल दिख सकता है जी। अब इतना याद रखिएगा, 78,000 पहले किसी टाइम पे 79,000 बड़ा रेजिस्टेंस होता था, अब 78,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के टकरेगा आपको। 78,000 shall act as a good resistance now. Anyways, अगर 78,000 तक का कोई भी बाउंस आता है वो एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर लेवल्स की बात करें तो कल का लो इंपॉर्टेंट है जी 77,713, 77,713। अगर इसके नीचे जाना शुरू करते हैं टिक तो हमको एक बार को 77,603 दिख सकता है, 77,603, और उसके नीचे 77,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो दिख सकता है। बट हाँ, उसके नीचे अगर जाते हैं तो अनदर 100 पॉइंट 77,400, 77,400, और अगर वो भी टूटता है तो 77,253, 77,253 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी BSE सेंसेक्स में। अब बात होगी बैंक निफ्टी, जो आज रुख तय करेगा, जो ना सिर्फ रुख बैंक निफ्टी का तय करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक, HDFC बैंक के साथ साथ आज ये बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ पूरे मार्केट का रुख तय करने वाला है जी बैंक निफ्टी। 56,334 का कल हाई है, 56,347 56,047 पर कल इसका क्लोज है। याद रखिएगा, जब तक 56,334 के ऊपर नहीं चलते, 56,324 यस्टरडे हाई के ऊपर नहीं चलते, बैंक निफ्टी में अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। 56,334 के ऊपर गए तो 56,461, 56,461, अबव दैट 56,573, 56,573, और उसके ऊपर गए तो 56,765, 56,914, 56,765, 56,914। अब कुछ लोग कहेंगे ये अपसाइड के बड़े अच्छे ऊपर तक के लेवल्स दे दिए, लेकिन अगर कोई गैप डाउन हो जाए और कल का लो के नीचे गैप डाउन हो जाए, 55,783 का कल का लो है। वैसे तो हम 55,900 के नीचे, 55,900 के नीचे सेल ही है, सेल वाली कहानी है, 56,000 तक भी सेल वाली कहानी है। लेकिन हाँ, अगर 55,783 के नीचे कहीं ओपन हो जाए और उसके ऊपर फिर टिकने लग गए, फिर वहां से शॉर्ट करना शायद समझदारी ना हो। What I said is that if we open below the low of yesterday, that is 55,783, and after that if we are able to sustain, if Bank Nifty is able to sustain above 55,783 level, yesterday's low, above the yesterday's low, if it is able to sustain, then we will not think of sell side. Anyways, 55,783 टूटता है डाउन साइड के लिए तो 55,663, 55,663, और वो भी टूटा तो 55,522, 55,500, 55,500 to 55,522 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी। आइए अब बात कर लेते हैं ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाने वाला निफ्टी मिड कैप निफ्टी क्या चल रहा है भाई। कल 14,577 का ऑल टाइम हाई लगाए, जिसने भी इसको शॉर्ट किया वो फसा वाली कहानी हो रही है। 14,577 14,577 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, टिकने लगे। अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 14,616 का लेवल है जी, 14,616 का लेवल है, और उसके ऊपर गए तो 14,661, 14,661, और वो भी पार हुआ तो 14,700, 14,699, 14,700, 14,699, 14,700 का लेवल दिख सकता है। और अगर उसके भी पार गए 14,737, 14,737 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। ऑन द डाउन साइड अगर 14,500 के नीचे अनदर 10 पॉइंट्स चले गए, 14,491 टूटा, 14,491 टूटा, 14,452, 14,452, एंड बिलो दैट we might be able to see 14,409, 14,409। अब जितने दूसरे इंडाइसेस हैं वो तो सेल ऑन बाउंस है, लेकिन ये क्या है, ये है निफ्टी मिड कैप क्या है, बाय ऑन डिप्स। अब जरा बात कर लेते हैं किस तरह से चल सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। निफ्टी
फिर निफ्टी की जब हम बात करेंगे तो 26,511 के ऊपर जब तक चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,511 के ऊपर अगर टिकता है 26,592, 26,592 दैट इज यस्टरडेज हाई। 26,592 के ऊपर गए तो 26,652, 26,652 above that we might be able to see 26,713, 26,713 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। ऑन द डाउन साइड अगर कल का लो कट जाए दैट इज 26,352, 26,352 कटा 26,293 दिख सकता है, 26,293 बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,229, उसके नीचे 26,229 और अगर वो भी टूट गया तो हमको दिख सकता है 26,162, 26,162 उसके नीचे दिखाई दे सकता है जी। अब ये बातचीत हुई बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। याद रखिएगा 8 जून से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो अभी भी सीट्स बची हुई हैं, रजिस्ट्रेशंस ओपन है और रजिस्टर कर सकते हैं। बाद में मत कहिएगा कि भाई हमारा नंबर आपने नहीं लगाया, क्योंकि आधी से ज़्यादा सीट्स तो फिल हो चुकी हैं, ठीक है, आधी भी आज या कल में फिल हो जाएंगी। तो अगर आपका कहीं बाद में मत कहिएगा सर हमारे लिए सीट नहीं रखी, कोई सीट रखी नहीं जाएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फुल हो जाएगा। 12 दिन का वो बैच है और 10K उसकी फीस है। अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में नंबर दे रखा है, उससे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दे रखा है, और डेल्टा एक्सचेंज में जो भी अकाउंट खुलवाते हैं स्क्रीनशॉट जरूर नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल के कर दीजिएगा, ताकि आपको जो क्रिप्टो चैंप्स करके ग्रुप है उसमें एंट्री दे दी जाए। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि अगर कोई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम का लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में ही दे रखा है। हाँ, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके जसी टेक तो ये वाला चैनल नहीं मिलेगा, हमारा असली चैनल नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट चैनल। बाकी जो मिलेंगे वो सब पब्लिक चैनल्स हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सब नकली हैं। नकालों से सावधान रहिए, जिन्होंने मेरी तस्वीर लगा रखी है, हमारी ब्रांडिंग कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, ठीक है जी। तो मतलब और कई जगह तो ऐसा है कि इतने हमारे पास खुद के पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं है, या टेलीग्राम चैनल पे जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो नहीं है, जितने उन लोगों के पास हजारों की संख्या में पड़े हैं। तो भाई हम इसीलिए हमने इसको प्राइवेट रखा है। आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक से ही जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।